अपने चैनल श्री साइंस लेक्चर में एक और नए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी 5 मार्क्स के। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अच्छा से क्वेश्चन को समझते हैं तो आपका 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। यूँ द्विघात समीकरण का उपयोग करके उसका मूल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विविधकर ज्ञात करना है। यूँ द्विघात समीकरण का उपयोग करके इसका मूल ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या दिया है, 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। ये हमारा दिया है क्वेश्चन में द्विघात समीकरण। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है, तो होता है ax² + bx + c बराबर 0। ये रफ में आपको बता रहे हैं, इसको लिखिएगा मत क्वेश्चन में क्योंकि ये रफ का चीज़ है। ax² - bx ax² + bx + c बराबर 0, इस फॉर्म में हमारा होता है द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे देखिए a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि एक से पहले वाला जो होता है वह a होता है। एक जगह पर हमारा 3 है। b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए b की जगह पर क्या है, -2 है। c बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि c के जगह पर 1/3 है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें बोला है कि द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, विविधकर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे विविधकर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। क्या होता है, d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे देखिए हमारा b क्या है, तो b -2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। -4, a हमारा कितना है, तो 3 है। क्या है, 3 है, और c क्या है, तो 1/3 है। 1/3 है। अब यहाँ पे देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। -3 से 3 को काट देंगे, क्योंकि गुना में कट जाता है, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 4। क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और हमारा d बराबर जो वैल्यू हो जाएगा, वो d बराबर हमारा वैल्यू जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। क्या, 0 हो जाएगा। तो जब d बराबर 0 वैल्यू आता है तो इसका प्रकृति जो होता है वह मूल वास्तविक क्यों समान होता है। क्या होता है, मूल प्रकृति मूल वास्तविक समान होते हैं। क्या होते हैं, मूल वास्तविक समान होते हैं। मूल वास्तविक समान होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बोला है कि इसका विविधकर ज्ञात कीजिए, जो ज्ञात कर लिए। यहाँ पे d बराबर 0 है, तो इसका प्रकृति मूल वास्तविक समान होंगे। यहाँ पे अब बोला है कि द्विघात समीकरण का उपयोग कीजिए और इसका मूल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण बराबर यानी कि x बराबर हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, -b ± √d/2a। क्या होता है, बट्टा में 2a। यहाँ पे देखिए हमारा -b बोला है, तो b हमारा क्या है, तो b पहले से ही -2 है। क्या है, -2 है, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, √0, d क्या है हमारा, तो 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा हमारा 2a। a कितना है, तो a 3 है, गुना में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर आप 0 को लेते हैं तो वही वैल्यू आएगा, नहीं भी लेते हैं वही वैल्यू आएगा। चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे 2 + √0 का 0 हो जाएगा, बटा में 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो 1/3 होगा। क्या होगा, 1/3 होगा। अब यहाँ पे माइनस में लेते हैं, तो 2 - 0 कीजिएगा तो 2 ही होगा, तो 2/3 दूना 6 कीजिएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो भी 1/3 आएगा। क्या आएगा, 1/3 आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा प्रकृति क्या बताया था, मूल वास्तविक होगा और समान होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे मूल हमारा कितना आया, 1/3 और 1/3, जो कि हमारा प्रकृति बोला था कि मूल वास्तविक होगा और समान होगा, तो वही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा। तो ज़रूर आप इसे देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।